नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और हम हैं सिरसा के अंदर। एलनाबाद के अंदर उपचुनाव चला हुआ है और आज बीजेपी के जो जिला कार्यालय है उसके अंदर हम पहुंचे हैं। चुनाव जोरों पर है, 3:1 में चुनाव चला हुआ है। तो हम बात करेंगे, चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं सुभाष बराला जी। पहले भी हमने एक इंटरव्यू चलाया था और आज फिर हम पहुंचे हैं। जानेंगे क्या क्या अभी तक तैयारियां हैं और क्या चुनाव की जो रणनीति है वो तैयार की गई है। तो सर, सबसे पहले विजयदशमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत भविष्य के लिए शुभकामनाएं। सर, चुनाव के 15 दिन बचे हैं जी। 30 तारीख को वोटिंग है, तो उसके लिए बीजेपी, जेजेपी और जो लोकहित पार्टी है क्या क्या तैयारियां कर चुकी है, क्या क्या रणनीतियां बना चुकी है? देखिए, हमारी पार्टी की टीम, जननायक जनता पार्टी की टीम और हमारे सभी कार्यकर्ता, जो सक्रिय कार्यकर्ता नीचे संगठन का काम देख रहे हैं पार्टी का सालों साल से, और हमारे उम्मीदवार गोविंद कांडा की पूरी टीम, उनके परिवार के सभी सदस्य जनसंपर्क जो अभियान है उसमें लगे हुए हैं और एक एक बार विधानसभा क्षेत्र के ज़्यादातर गांव का दौरा हमारे उम्मीदवार का व हमारे कार्यकर्ताओं का हो चुका है। देखिए, आप चुनाव प्रभारी हैं, जो गांव के अंदर दौरा निकाला जा रहा है। गोविंद कांडा की बात करें, गोपाल कांडा की बात करें, किसान आंदोलन के चलते काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उसके बीच आप दावेदारी कर रहे हैं कि जीत तो गोविंद कांडा की होगी, तो किस तरह देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष सब होता है। हम अपनी बात कह रहे हैं और जो किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोग अपनी बात कह रहे हैं, इसमें कहीं भी कोई ऐसा भाविक नहीं है। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। सर, आज भी आपने जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है, चौधरी रणजीत सिंह के कार्यकर्ता भी यहाँ पहुँचे थे, जेजेपी बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पहुँचे थे। जो मीटिंग ली थी उसमें आपने कार्यकर्ताओं के अंदर कितना जोश देखा है और क्या लगता है, क्या रणनीति है आपकी कि जो गोविंद कांडा जी हैं क्या विजय प्राप्त कर पाएंगे? देखिए, हमारे सब कार्यकर्ता, जैसे मैंने बताया, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, जननायक जनता पार्टी के हैं, हमारे उम्मीदवार क्योंकि पार्टी में अभी पीछे शामिल हुए, उनकी अपनी टीम है, चौधरी रणजीत सिंह हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी साझेदार हमारे नेता साथी हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और बुलंद इरादे के साथ लगे हुए हैं। सर, एक कड़वा सवाल है, पूछना ज़रूरी है, दर्शकों की डिमांड थी जी। जेजेपी के अंदर भी इतने कार्यकर्ता थे, नेता थे, मंत्री थे, बीजेपी के अंदर भी थे, लेकिन आप दोनों पार्टियों ने मिलकर ये जो टिकट है गोविंद कांडा को ही क्यों दी? देखिए, अपनी अपनी पार्टी का अपना तौर तरीका होता है और जब हम 90 के 90 चुनाव लड़ते हैं तब 90 विधानसभा क्षेत्र कैसे जीते जाए उसकी योजना बनती है, और जब कोई उपचुनाव होता है तो जीतने के लिए एक योजना बनती है। उस योजना का एक हिस्सा है कि हमने गोविंद कांडा को हमारा उम्मीदवार बनाया है गठबंधन का। सर, कहीं ये तो नहीं था कि जेजेपी और बीजेपी का विरोध किसानों द्वारा हो रहा है और आपने एक ये तीर छोड़ दिया गोविंद कांडा के रूप में? देखिए, वो तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं, ये आपका अपना एक विचार है, लेकिन कोई भी जो पार्टी है वो अपनी बहुत सारी बातों पर विचार करके अपने उम्मीदवार को उतारती है। एक सवाल और है सर, कि जो चुनाव था, पीछे उपचुनाव हुआ था, बड़ौदा उपचुनाव, उसके अंदर सरकार ने पूरे के पूरे मंत्री जो लगे हुए थे, लेकिन यहाँ एलनाबाद हलके के अंदर ऐसा नहीं दिख रहा है। कोई भी जो है बड़ा नेता अभी तक, आप ठीक है चुनाव प्रभारी हैं, और कोई भी जैसे सीएम साहब हैं या और मंत्री अभी तक नहीं दिखे, क्या कारण? देखिए, जब ज़रूरत होगी उनको उतारेंगे। जब बड़ौदा में जब ज़रूरत थी वहाँ पे उतारा, यहाँ पे जिस दिन ज़रूरत होगी उस दिन उतारेंगे, जिसकी भी ज़रूरत होगी उसको उतारेंगे।
तो सर ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, आपका कीमती समय है, आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, तो क्या अपील करना चाहेंगे जो एलनाबाद की जनता है उससे और जो जेजेपी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे? मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि एक तो हमारे गठबंधन के सब कार्यकर्ता चुनाव में लगे हैं, पूरी ताकत के साथ लगे हैं। वो 30 तारीख तक अपनी इस ताकत के साथ मैदान के अंदर डटे रहें। और एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि एक वोट से, उनके एक वोट से आज केंद्र और प्रदेश में जो सरकारें हैं उसमें भागीदारी करने का अवसर है। 17 साल बाद ये अवसर आया है कि एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में सत्ताधारी पार्टी का विधायक हो, ताकि इस विधानसभा क्षेत्र की जो छोटी छोटी बातें होती हैं, प्रमुख से बड़ी जो डिमांड रहती है क्षेत्र की, वो मुख्यमंत्री जी जब सबका साथ सबका विकास के नाते विचार करते हैं तो उनका पूर्ण होना एक स्वाभाविक सी बात रहती है। लेकिन हल्के में गली के, नाली के, मोहल्ले के 10 तरह के काम होते हैं, लोगों की सेवा के अन्य तरह की कुछ ज़रूरतें होती हैं, वो सारी उनकी ज़रूरतें पूरी हों, इसके लिए अपना प्रतिनिधि चुन करके विधानसभा में भेजें। ये एक मौका है एलनाबाद क्षेत्र की जनता के पास, और मैं समझता हूँ इस मौके का फ़ायदा यहाँ के क्षेत्र की जनता को उठाना चाहिए। सर अभय सिंह चौटाला इस्तीफा देकर किसानों के पक्ष में आए थे, दोबारा फिर यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अब जो व्यक्ति जिस बात को लेकर के जिसने इस्तीफा नहीं दिया, वो तो उस बात का जवाब वही देगा ना कि जब आप उसकी बात पूरी हुई नहीं है, जब उनके हिसाब से। वैसे तो ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो 3 कानून बने हैं ये किसानों की मांग के आधार पर बने हैं। तो अभय सिंह चौटाला से पूछना चाहिए भाई क्यों एक बार इस्तीफा देकर के खुद चुनाव लड़ रहे हैं। मुझसे बेहतर तो इस सवाल का जवाब वही दे सकते हैं। तो आपकी टक्कर किस पार्टी से ले रहे हैं, कांग्रेस से, इनेलो से? देखिए, टक्कर तो इतने लोग मैदान के अंदर खड़े हैं, आज तो मैं नहीं बता सकता किसके साथ टक्कर है। ये टक्कर तो एलनाबाद क्षेत्र की जनता तय करेगी। हमने यहाँ की जनता से एक अपील की है, एक आग्रह किया है कि इस 3 साल के अंदर सरकार में भागीदारी करेंगे तो निश्चित रूप से काम तो पहले भी हमारी सरकार ने पूरे हरियाणा को मुख्यमंत्री जी ने एक दृष्टि से देख करके किया है। विरोधी दल के विधायकों को भी आपको ध्यान होगा कि पिछले साल विकास के काम कराने के लिए 5-5 करोड़ रुपए दिए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब सीधी भागीदारी होती है तो फिर एक अलग प्रकार का काम कराने का एक अवसर उपलब्ध होता है। तो सब लोगों को इसके अंदर भागीदारी करनी चाहिए। सर एक सवाल और मैं पूछूंगा आपसे, एलनाबाद हलके के अंदर काफ़ी समय के बाद टेलों तक पानी पहुंचा है कल जी, क्या लगता है ये चुनाव के दौरान ही टेलों तक पानी पहुंचा है, कहीं वोटरों को लुभाने का कार्य? देखिए, ये तो मैं पहले भी एक बात कह चुका हूँ कि मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन इस प्रकार की समस्याएं जो होती हैं, क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करता है विधानसभा के अंदर, उसकी जिम्मेवारी बनती है। तो इस जिम्मेवारी को अभय सिंह चौटाला ने निभाना चाहिए था, उन्होंने नहीं निभाया। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के इस समस्या का समाधान करवाया है, तो अच्छी बात है। तो धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ चुनाव प्रभारी सुभाष बराला जी, जिन्होंने खट्टे सवालों के बहुत मीठे जवाब दिए हैं। तो आप देखते रहें रियल न्यूज़ हरियाणा।